अभिवादये नमस्ते नमो नमः सभी मित्रों को नमस्कार स्वागत है जी फिर से। प्यारे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, घर पर होंगे, मस्त होंगे, खा रहे होंगे? बिल्कुल भाई, सारे कार्य करने हैं क्योंकि हमें जीवन जो मिला है यह बहुत अनमोल है। तो प्यारे मित्रों, बिल्कुल घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी अच्छे संदेश के साथ में आज की कक्षा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड ने हमारे पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया है संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम में, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं नाइन्थ क्लास की बात करूंगा आज, जिसमें प्यारे मित्रों हम देखेंगे कि नाइन्थ क्लास में कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। बहुत सारा व्याकरण में से भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत, मतलब कि सब कुछ में से, सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ हटा दिया गया है। अब वो क्या क्या हटाया वो बिल्कुल आज हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले गोप्रेप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बगल में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी प्यारे मित्रों, सभी मित्रों का स्वागत है। बिल्कुल नमस्ते नमो नमः वणक्कम सत श्री अकाल सभी मित्रों को। जी अच्छा प्यारे मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि घर पर आप रह रहे हैं तो घर पर रह करके भाई पढ़ाई तो चलो हमारे साथ में आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन घर पर रहकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में पूरा एंजॉय भी आप कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, घर पर है तो पढ़ना भी है और मौज मस्ती भी करनी, सारा काम करना है। लेकिन अभी अब मैं नाइन्थ के सिलेबस की बात करने वाला हूँ ना, तो बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत चेंज हो गए हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, सभी के सभी अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट अपनी पढ़ाई पर भी शुरू कर देंगे। क्यों सर? अरे भाई, अभी चलो स्कूल भी चलते रहते तब भी तो हम पढ़ाई करते, तब भी तो करते कि नहीं करते। बस यही कारण समझ लीजिए आप सब फ्रेंड्स। ओके, चलिए प्यारे मित्रों, तो अब हम देखते हैं कि हमारी कक्षा नवमी के जो संस्कृत का पाठ्यक्रम उसमें क्या बदलाव हुआ, उस पर मैं यहाँ पर बात करूंगा प्यारे मित्रों आप सभी के साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मतलब कि कौन कौन से हमारे लिए कितने नंबर का पाठ बनता है और कौन कौन से हमसे प्रश्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाइन्थ क्लास की बात करूंगा आज। तो नाइन्थ क्लास का हम जब सिलेबस की यहाँ पर बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो नाइन्थ क्लास के सिलेबस में से हमें दो तरीके से प्रश्न किए जाते हैं प्रश्न पत्र में। पहला जो उसका भाग आता है, भाग अ, उसमें हमारे लिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, मतलब उसके कुछ ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस में से हमें आंसर देना है। मंजूषा भी इसमें रहेगी। तो अब ये हमें पता है कि 40 मार्क्स का हमारे लिए आता है प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा व्याकरण की। तो व्याकरण आधारित हमसे 25 नंबर का, 25 अंकों का जो है प्रश्न पत्र वहां पर मिलता है। उसमें से जब मैं बात करूं एक एक बिंदु पर, तो सबसे पहले हमें मिलता है प्यारे मित्रों संधि का, बिल्कुल प्रश्न संधि संबंधित मिलते हैं। ये 4 नंबर के हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन है ना, 4 नंबर में भी स्वर संधि जो है प्यारे मित्रों हमारी, उस स्वर संधि में से सारी स्वर संधि हमें नहीं पूछी जाएगी। हमें केवल नाइन्थ क्लास में, कक्षा नवमी में दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि स्वर संधि में से हमसे पूछा जाएगा। अब मैं जैसे आगे बढ़ता हूं व्यंजन संधि के, तो व्यंजन संधि में प्यारे मित्रों वर्गीय प्रथम वर्गस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम और मैं के स्थान पर अनुस्वार, ये हो गया। विसर्ग संधि की बात करूं तो केवल उत्तम संधि ही विसर्ग संधि से पूछी जाती है। विसर्ग के स्थान पर उ आदेश कैसे हो जाता है, ये कार्य हमसे पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर अब हमारे पाठ्यक्रम में कितनी संधियां रह गई हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण परिवर्तन और मैं का अनुस्वार तथा उत्तो संधि, अर्थात तीन तीन 6 संधियां हमारी रह जाती है। यदि मैं यहीं से प्यारे मित्रों बात करूं अगले वाले बिंदु की, जिसमें हमारे लिए शब्द रूप की बात आती है, तो शब्द रूप में से हमसे पूछा जाता है 4 नंबर का आएगा ये भी भाई, उसका थोड़ा सा और बहुत सरल है क्योंकि मैंने भी पढ़ा दिया आप लोगों को शब्द रूप बहुत अच्छे से, फार्मूला बना बना करके आप लोगों को, तो उसे अच्छे से आप देख लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यदि बात करूं मैं मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, तो अकारांत पुंलिंग बालक शब्द जो आप सबके मित्रों मेरे हैं, बालक शब्द के बाद में हमारा बनता है उकारांत पुंलिंग साधु शब्द, या इसकी जगह पर अगर अगर हम गुरु शब्द का भी अगर देखते हैं तो इस ये भी कुछ इसी तरीके से चलता है। तो गुरु शब्द का आप लोगों को अच्छे से याद है, तो साधु की जगह आप लोग गुरु शब्द देख सकते हैं।
आकारांत स्त्रीलिंग की यदि मैं बात करूं तो लता शब्द है। इसके बाद में दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नदीवत चलते हैं, जो भी चलेंगे वो सारे इसके अनुसार हमसे पूछा जाएगा। और सार्वनाम शब्दों में से केवल दो शब्द हमसे पूछे जाएंगे की बात, वह अश्मत शब्द और युष्मत शब्द, मतलब मैं और तुम, केवल दो ही शब्द हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं धातु रूपों पर, तो प्यारे मित्रों धातु रूपाणी में से हमसे पूछा जाता है पठ धातु, गम धातु, वध धातु। पठ अर्थात पढ़ने वाली, गम अर्थात जाने वाली, वध अर्थात बोलने वाली, भू अर्थात होने वाली, क्रीड खेलने के अर्थ में, नी ले जाने के अर्थ में, दृश्य देखने के अर्थ में, अश होने के अर्थ में, क्री करने के अर्थ में, और पा पीने के अर्थ में। इन सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धातु के पांचों लकार हमसे पूछेंगे, केवल 5 लकार। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार है और विधिलिंग लकार। केवल 5 हमसे लकार में से धातु को पूछेंगे, और ये तो बहुत इजी है। इनके लिए तो मैंने आप लोगों को पाठ भी पढ़ा दिया है, ठीक है, एक बार देख लेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेबस पर बचता है प्यारे मित्रों सेव और लब धातु। सेव और लब धातु का केवल 2 ही लकार में से हमसे प्रश्न करेगा, वहां पर वो है लट लकार और लिट लकार, केवल इसी में से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इनका बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूला बना करके अपने तरीके से, और रटना नहीं है। देखो एक क्या होता है ना, मतलब कि एक तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखना, और एक होता है हमारे लिए रटना, वो रटना नहीं है हमें, ठीक है। अब बात आती है आगे व्याकरण में से ही कारक उपपद विभक्ति होती है। तो कारक में हमसे केवल अब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का जब हम पूछेगा वह, तो हमसे पूछता है परितः, निकषा, प्रति और विना द्वितीय विभक्ति वाले उदाहरण हमसे पूछेगा, इसका प्रयोग हमसे करवाएगा। तृतीय विभक्ति में सह, समम, सार्धम, बिना, अलम, हीन, ये इस प्रकार से हमसे किया जाएगा प्रश्न। अब इसका ना जब मैंने कार्यक्रम पढ़ाया वहां पर आप डिटेल से देखेंगे, बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। तो गोप्रेप ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और वहां से आप देख लेंगे। यदि यहीं पर मैं बात करूं चतुर्थी विभक्ति की, तो रुच, दा, नमः और कूप, इन धातुओं के यूज वाली, केवल इन्हीं के रिलेटेड हमसे चतुर्थी विभक्ति का प्रश्न करेगा। विना, बही, भी और रक्ष, इनसे संबंधित पंचमी, ऊपरी, अधः, पुरतः और पृष्ठतः, ये हमसे पूछा जाएगा षष्ठी विभक्ति से संबंधित। और इसी प्रकार से हमसे स्नेह, निपुण और विश्वस, ये हमसे सप्तमी विभक्ति संबंधी होगा। प्यारे मित्रों ये तो कारक प्रकरण बहुत सरल है, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय टॉपिक पर हम एंट्री मारते हैं, तो प्रत्यय में से हमसे प्यारे मित्रों 4 प्रत्ययों से संबंधित हमसे प्रश्न करेगा, इक्त्वा, तुमुन, ल्यप और इक्तवा, तो केवल 4, ठीक है। बहुत चेंजेस हुआ है, ये 4 नंबर के हमसे पूछे जाएंगे। और जहां तक रही बात संख्या की, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं पूछी जाएगी, और जो हमारी 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं जो हमारी चलती है सातों विभक्तियों में, ध्यान से समझेंगे, इनमें से भी केवल मात्र हमसे प्रथमा विभक्ति वाली ही पूछेगा, केवल प्रथमा विभक्ति हमसे पूछेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों लिंगों में चलती है 1 से लेकर 4 तक की संख्या। तो 3 प्रश्न यहां से हमसे पूछे जाएंगे। उपसर्गों की जहां बात करता हूं प्यारे मित्रों, तो आ, वी, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि, अव, ये हमसे केवल उपसर्ग पूछा जाएगा, ठीक है। यदि मैं जैसे आगे बढ़ता हूं, तो ये तो हमारा क्या रह गया, केवल 25 प्रश्नों का व्याकरण का। अब आगे आता है पठित बोधनम। अब पठित जो हमारा अवबोध है उससे संबंधित, अर्थात हमारे चैप्टर में से प्रश्न किया जाएगा, ये 15 नंबर का होगा, ये अलग से पार्ट है 40 नंबर में, ठीक है। तो इसमें वाक्य क्या करेगा, अंडरलाइन दे देगा किसी भी शब्द को, और उसमें से हमें प्रश्न निर्माण करना है 5। इसके अलावा जैसे मैं आगे बढ़ूं, तो पद देगा, पर्याय पद पूछ लेगा हमसे विशेषण विशिष्य की बात कर ली जाएगी वहां पर, तो ये 4 नंबर के हो गए की बात। आगे बढ़ते हैं थोड़े से भाषिक कार्य में, जिसमें हमसे पूछा जाएगा 6 नंबर का होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब कि इतना टफ भी नहीं है, तो बहुत इजी है। तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें कर्तरी और क्रियापद का चयन हमसे करवाएगा, इसके बाद में विशेषण विशिष्य का चयन करवा सकता है, और
पर्याय या विलोम का चयन, बिल्कुल पर्यायवाची और विलोम शब्दों का प्रयोग वह पूछेगा। ये 40 नंबर का मैटर हमारा हो जाता है हमारे भाग में से बहुविकल्पात्मक। यदि मैं यहीं पर भाग आ की बात करूं, बी की, पार्ट बी की, इसी में 9th क्लास के पेपर में, तो यह भी 40 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। और इसमें प्यारे मित्र मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें हमारे जो अपठित अवबोध आएगा, ठीक है, जिसमें एक गद्यांश हमसे पूछा जाएगा और एक गद्यांश होगा वो 10 नंबर का होगा, जिसमें से हमें एक पदे अनुत्तरत, पूर्ण वाक्य अनुत्तरत वाले आंसर देने हैं, एक शीर्षक उस गद्यांश का हमें बताना है। तो ये तो बहुत सरल हो जाता है इसमें से जांच कार्य करना। अनुच्छेद पर आधारित कुछ भाषिक कार्य प्रश्न करेंगे, जैसे कि प्रकृति क्रिया का चयन करना, विशेषण विशेष्य का चयन करना, पर्याय और विलोम आदि का चयन, बिल्कुल गद्यांश पर आधारित होगा ये सारा कुछ। जैसे आगे बढ़ते हैं तो रचनात्मक कार्य करवाएगा। अब रचनात्मक कार्य भी हमारे लिए प्यारे मित्र 15 नंबर का ही पूछा जाएगा। यदि मैं बात करूं तो एक हमसे औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन का कार्य का वहां पर मंजूषा दिया जाएगा, ठीक है, और मंजूषा वर्ष को लेकर के हमें लिखना है। ये 5 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो मेरा तो फेवरेट टॉपिक यही है, पूरे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके आता है वो है चित्र आधारित वर्णनम अथवा अनुच्छेद लिखना। ये बहुत सरल है। ये 5 नंबर तो मतलब कि अपने पॉकेट में पहले पड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे चलूं तो हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा से, हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा में लिखे हुए 5 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद हमसे करवाएगा। तो ये जब हम कारक प्रकरण पढ़ते हैं वहां पर हमें पूरा स्पष्ट से हो जाता है। और आता है जैसे कि पठित अवबोध, जो हमने पाठ पढ़े उनमें से ही कुछ एक अध्यांश कर लेगा, उस पर आधारित 3 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। एक पद्यांश पूछा जाएगा जिसमें भी 3 नंबर के, एक नाट्यांश पर आधारित भी 3 नंबर। इसके अलावा हमारे लिए एक श्लोक का अन्वय अथवा एक श्लोक का संस्कृतेन भावार्थ, संस्कृत में भावार्थ जिसके लिए मंजूषा हमें दी जाएगी, तो ये हमारे लिए 2 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। यहीं पर मैं बात करूं अपने पाठ्यक्रम में जो एक कथा होगी, ठीक है, तो उस कथा के ही कुछ सेंटेंस, मतलब कि जो इंसिडेंट वहां पर हुए होंगे तो उनका जम्बल्ड सेंटेंस हमें दिया जाएगा, ऊपर नीचे, मतलब कि कहीं पर क्या हुआ कहीं पर क्या होगा, उसको रीअरेंज करने के लिए हमें बोलेगा, घटनाक्रमानुसार कथा लिखना। तो ये 4 नंबर का हमसे होगा। 40 हो गया हमारा ए भाग और 40 का हो गया हमारा ब भाग, मतलब आ, और ये 80 नंबर का हमारा पेपर होता है। यदि यहीं पर मैं प्यारे मित्रों बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए अब शेष रहेंगे, पहले तो मैं पुस्तक की बात कर लेता हूं, हमसे पूछा जाता है पुस्तक, तो वो है देखिए सेमुषी भाग, प्रथम भाग, और अभ्यासवान भव का भी प्रथम भाग, और व्याकरण विधि, ये हमसे पूछी जाती है, जो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये पुस्तक में से अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में से बच गए हैं। देखिए सभी फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारा जो पहला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। अब केवल यहाँ पर हमारे लिए दूसरा तीसरा चैप्टर बचा है, चौथा चैप्टर भी हटा दिया। देखो पंचम अर्थात 5वां चैप्टर, छठा 7वां 8वां हटा दिया, 9वां 10वां और 11वां तथा 12वां चैप्टर भी हटा दिया गया। यदि यहीं पर मैं प्यारे मित्रों आप लोगों से बात करूं कि गुरुजी कौन कौन से चैप्टर चलते थे और कौन कौन से हमारे लिए होने चाहिए, इसके बारे में बात कीजिए, तो प्यारे मित्रों आप सभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका वर्णन यहाँ पर करूंगा, जो पहले थी और वर्तमान में पाठ्य पुस्तक में है, लेकिन हमें उनको नहीं पढ़ना है, उन पर मैं यहाँ पर बात करूंगा। जैसे पहला यहाँ पर आ जाता है हमारे लिए सारे के सारे चैप्टर जो वर्तमान में आपको पुस्तक में मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। जैसे कि 12 चैप्टर है, अब कौन कौन से चैप्टर हमारे हैं लिए हैं, पहला चैप्टर तो है ही नहीं हमारे से, नहीं है तो इसे हटा दो, बिल्कुल हटा दिया जाए इसे, ये लीजिए बिल्कुल हटा देते हैं इसको, ये लीजिए हट गया। दूसरा तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है, दूसरा तीसरा चैप्टर चलता है, चौथा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। 5वां 6ठा 7 दो चैप्टर हैं, जबकि 7वां 8वां चैप्टर नहीं है, फिर से बिल्कुल हटा दिया गया, इनको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इनके बारे में। और देखिए
9 10 11 तो है, लेकिन 12 नंबर का चैप्टर भी हटा दिया गया भाई। अब देखो 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में से कितने बैलेंस में रहे चैप्टर हमारे, सबको हटा देंगे तो कितने चैप्टर बैलेंस में रहते हैं, इसका ध्यान रखना है हमें। और अब देखते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7, भाई कहां 12 चैप्टर में से 7 चैप्टर बैलेंस में रह जाते हैं भाई। मजा आ गया है गुरुजी, इतना तो मतलब कि मीठा खाते हैं, कुछ हमारी फेवरेट चीज खाते हैं तब भी मजा नहीं आता। बिल्कुल हाँ प्यारे मित्रों, कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी हमें पता क्या करना है, हमें आगे ये काम करना है कि जो हमारे लिए सिलेबस कम हुआ है, तो उस सिलेबस में जो हमारा टाइम लगने वाला था उस टाइम को यूज करना है, और जो सिलेबस हमारा बाकी रह गया उसमें ज्यादा उस समय को लगाना है। क्योंकि संस्कृत भाषा में संस्कृत पेपर के अंतर्गत 100 में से सारे के सारे नंबर लाए जा सकते हैं। जी हाँ, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं, वो सारे मिलाकर के 100 में से बिल्कुल 99 100 मार्क लेकर के आ सकते हैं आप सभी मित्र। तो बिल्कुल थोड़ा सा क्या करना है, हमें इन पाठ को पढ़ना है, इस पाठ्यक्रम को, क्योंकि जब हमारे मस्तिष्क में सिलेबस कम होता है ना, तो सिलेबस के आधार पर जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सरलतम तरीके से हो जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि केवल इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, अन्य चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है प्यारे मित्रों, बिल्कुल सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आपके बिल्कुल शंका समाधान वाली बात होगी मुझे बिल्कुल डाउट में लिखेंगे। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनर्मिलामः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।